वी विल लर्न टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार। एज यू नो दैट वी completed द definition of adverb before in the previous video. If you didn't watch that video, then please go to the playlist and then watch that, then come back here to learn types of adverbs. Okay, so see, there are seven main types of adverbs in English. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि हाउ, रीति या ढंग बताने वाला क्रिया विशेषण। जब कभी भी कोई भी रीति या फिर कोई भी ढंग बताने वाला क्रिया विशेषण होता है तो वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जिसमें हम हाउ करके क्वेश्चन भी करते हैं। ऑलराइट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेल्स हाउ एन एक्शन हैपन्स। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, एंड स्लोली धीरे, क्विकली जल्दी, एंड केयरफुली सावधानी से, एंग्रीली गुस्से में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स। ही स्पीक्स पोलाइटली, वह विनम्रता से बोलता है। ही वॉकड स्लोली, वह धीरे चलता है। सो मोस्टली एंड्स विद एल वाई। ठीक है, यानी कि जो कोई भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं वो एल वाई से एंड होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही स्पीक्स पोलाइटली। ठीक है, यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन करते हैं हाउ, हाउ ही स्पीक्स पोलाइटली, तो यहाँ पे जो पोलाइटली है एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? टाइप ऑफ मैनर, राइट, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ही वॉकड स्लोली, यदि आप क्वेश्चन करते हैं हाउ ही वॉकड, देन यू विल गेट द आंसर ही वॉकड स्लोली। ठीक है, तो स्लोली भी एक एडवर्ब है, एंड यदि आपको पता करना है कि कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है, देन यू विल क्वेश्चन हाउ, सो यू विल गेट टू नो दैट इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हम व्हेन करके क्वेश्चन करते हैं, जैसे समय बताने वाला क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें देखिए इट टेल्स व्हेन समथिंग हैपन्स। ठीक है, जैसे देखिए नाउ यानी कि अभी, टुडे आज, यस्टरडे कल, सून जल्द ही, ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे हम एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। यहाँ पे लेटर क्या है? एडवर्ब है। कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें हम अगर व्हेन करके क्वेश्चन करते हैं, जैसे आई विल कॉल यू लेटर, सो इफ यू आर मेकिंग अ सेंस ऑफ क्वेश्चन आफ्टर आस्किंग व्हेन, लाइक व्हेन आई विल कॉल यू और व्हेन विल आई कॉल यू, देन यू विल गेट आई विल कॉल यू लेटर। सो लेटर यहाँ पे एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए शी अराइव्ड यस्टरडे, सो वह कल आई। व्हेन शी अराइव्ड यस्टरडे, सो यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब है जो कि टाइप ऑफ कौन सा है? टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि वियर, स्थान बताने वाला क्रिया विशेषण। ठीक है, इट टेल्स वियर समथिंग हैपन्स। सो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसमें यदि हम क्वेश्चन करते हैं वियर करके, तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बट उससे पहले आप समझिए, जैसे हियर, हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड ऐसे ही दियर, देन आउटसाइड, अप स्टेयर्स, नियर बाय। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, तो हियर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि हम अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं, लाइक वियर टू कम, लाइक यू विल गेट come here, like, and where do I come here? In this way you can ask question, and then you can see the kids are playing outside, the kids are playing outside, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे outside क्या है? यहाँ पे outside है adverb of place। ठीक है, because if you are making any question like where the kids are playing, then you will get answer the kids are playing outside। alright, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि हाउ ऑफन, आवृत्ति बताने वाला क्रिया विशेषण। ठीक है, सो इसमें हमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
अगर हम इसमें क्वेश्चन करते हैं हाउ ऑफन, देन वी विल गेट आंसर, सो दैट वर्ड विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इट टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, शोज रिपीटिशन और रेगुलरिटी, यानी कि इसमें रिपीटिशन बताता है और जो रेगुलरिटी होती है वो पता चलता है हमें, ठीक है, किसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताता हूँ कुछ, जैसे कि देखिए ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी, एंड देन यू कैन सी ऑफन, अक्सर, एंड देन यूजुअली, आमतौर पर, समटाइम्स, कभी कभी, रेयरली, शायद ही। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखिए एग्जांपल्स है, सी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठती है, ठीक है। सो ऑलवेज यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऐसे देखिए आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सो नेवर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यदि आप यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हाउ ऑफन यू डू नॉट और लाई, सो आई नेवर। एंड यदि ऊपर वाले में आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे सी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, राइट, हाउ ऑफन सी वेक्स अप अर्ली, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। सो ऑलवेज यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, दैट्स इट, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट है देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि हाउ मच, ठीक है। यहाँ पे हमें एडवर्ब की डिग्री पता चलता है, यानी कि मात्रा बताने वाला क्रिया विशेषण, ठीक है। इट टेल्स हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन्स, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में है, हमें ये पता चलता है इससे, जो कि है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके। सो देखिए मोस्टली यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स लाइक वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स, यानी कि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात आती है तो ये एडजेक्टिव्स के पहले यूज होंगे, या फिर वर्ब के पहले, या फिर अदर एडवर्ब्स के पहले, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री बहुत इजी होते हैं, ये आपको एडजेक्टिव के पहले दिखेंगे, या फिर वर्ब के पहले, या फिर अदर एडवर्ब्स। जैसे मैं आपको कुछ एडवर्ब ऑफ डिग्री बता देता हूँ, लाइक वेरी, बहुत, ट्रू, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट, लगभग, देन कम्प्लीटली, पूरी तरह, इनफ, पर्याप्त, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है, हैप्पी एडजेक्टिव है, इसके आगे आ रखा है वेरी, तो वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, कौन सा है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ठीक है। ऐसे देखिए ही इज़ टू टायर्ड, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ है। सो टायर्ड यहाँ पे हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि बहुत थका हुआ है, बट यहाँ पे टू जो है यानी कि बहुत ज़्यादा थका है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ एडवर्ब, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ओके, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक क्रिया। दीज एडवर्ब्स आस्क क्वेश्चंस, यानी कि इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। सो वाई यहाँ पे क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं वो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, ठीक है। सो इसलिए वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, कौन सा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हेन विल यू कम, यानी कि व्हेन यहाँ पे क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है, तुम कब आओगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स रिलेटिव एडवर्ब्स, संबंध सूचक क्रिया विशेषण, इस जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। सो दीज एडवर्ब्स जॉइन टू क्लॉजेस एंड एक्ट लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। यानी कि जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो दो क्लॉजेस, जो भी वाक्य या वाक्यांश होते हैं उन्हें जॉइन करता है, ठीक है, और एक्ट लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलेटिव प्रोनाउंस दो होते हैं, जो पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज होता है किसी सेंटेंस में, उसे मेंशन करता है वो, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी वर्क करता है। जैसे देखिए वर्ड्स वियर, व्हेन, वाई, वियर, व्हेन, वाई, ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल्स है दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, यानी कि यह वह स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो लाइक दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, सो वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, कौन सा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
आई रिमेंबर द डे व्हेन आई वी मेट, यानी कि आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। सो व्हेन भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, कौन सा है, ये है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, यानी कि आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, मुझे वह दिन याद है जब हम मिले थे। ठीक है, टेल मी द रीजन वाई यू लेफ्ट, मुझे कारण बताओ कि तुम क्यों गए। सो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, जो कि है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड आई होप एडवर्ब को लेकर आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। एंड if you are new in this video, then please subscribe this channel and comment here if you have any question and all, and share this also. And I will make a move and get you back in a new video with a new topic.